नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। स्वस्थ हिमाचल की संकल्पना को साकार करती प्रदेश सरकार। राज्य सरकार की योजनाओं से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी हो रही सुदृढ़। जिला ऊना के प्रगतिशील किसान रघुवीर सिंह खेतीबाड़ी व पशुपालन से प्रतिवर्ष कमा रहे 6 से 8 लाख रुपए। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर समावेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। लोगों को किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रमुखता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार का ध्येय प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में मूलभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ कर लोगों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। हिमाचल में 3,415 करोड़ रुपए खर्च कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित कर रही है। इन संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के साथ चिकित्सा जांच सुविधा के लिए MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन संस्थानों में प्रति केंद्र 1 करोड़ रुपए से मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ का समुचित प्रबंध भी सुनिश्चित कर रही है ताकि किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो। स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद और राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरे जाएंगे। लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में प्रोफेसर के 3 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में प्रोफेसर के 2 तथा एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के 4 तथा एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के 5-5 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के 8 पद तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के 5 पद भरे जाएंगे। प्रदेश में वर्ष 2026 के अंत तक प्रत्येक जिले में सभी टेस्ट सुविधाओं सहित एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। सरकार के बहुआयामी प्रयासों के फलस्वरूप लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। आप में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा है और आपके हौसले बुलंद हैं तो आप हासिल कर सकते हैं मनचाहा मुकाम और राज्य सरकार आपकी मंजिल हासिल करने में बनेगी आपकी सहभागी। जन कल्याण और जन उत्थान को केंद्र में रखकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का साथ पाकर प्रदेश के लोग समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिला ऊना लोअर भड़ेरा के प्रगतिशील किसान श्री रघुवीर खेतीबाड़ी कर हर वर्ष 6 से 8 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। अर्धसैन्य बल CRPF में लगभग 22 वर्षों तक देश सेवा करने के उपरांत श्री रघुवीर सिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन को संभाला तथा कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी आर्थिकी का आधार बनाया। CRPF से सेवानिवृत्ति लेने के उपरांत सरकार की विभिन्न कृषि व पशुपालन विकास योजनाओं का लाभ उठाकर आज वे अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के उपरांत उन्होंने मिश्रित खेती को अपनाया। वर्तमान में मक्की, गेहूं, आलू, गन्ना के साथ साथ विभिन्न तरह की सब्जियों की पैदावार कर वे सफलतापूर्वक मिश्रित खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेतीबाड़ी से उन्हें प्रतिवर्ष औसतन लगभग 5 से 6 लाख रुपए की आय प्राप्त हो रही है। मिश्रित खेती के परिणाम स्वरूप उन्हें वर्ष भर आय मिलती रहती है। इस एरिया में कुछ फार्मर और भी है और साथ में मैं भी जुड़ा हूँ कि हम लोग जो मक्की वगैरह है वो अर्ली की फसल लेते हैं। जैसे कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरी मक्की है ये मैंने मार्च में स्टार्ट की थी, 25 मार्च को लगाई थी। सुजंटा की 76-60 मक्की लगाई थी जिसकी एवरेज जो है इंक्लूड करें तो 7 क्विंटल की कंपनी ने बताई है। तो अब हार्वेस्टिंग के बाद हम देखेंगे कि कितनी एवरेज हमारी निकलती है। अधिकारियों का सहयोग है, उस सहयोग से हम लोग जो है वो अपना जो आय हमारी वो भी बढ़ी है और जो खेती करने के तौर तरीके हैं उसमें भी हमारे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसमें जल्दी हम
बारीकी तौर पे सोचे तो कई आदमियों को रोज़गार मिल रहा है, जैसे लेबर वाले हैं उनको, लेबर वालों को रोजी रोटी मिल रही है। और साथ में मैं एक चीज़ जरूर जोड़ूंगा, जैसे हम मक्की की अभी फसल कर रहे हैं तो मक्की की फसल के साथ साथ यदि फार्मर चाहे तो डबल क्रॉप भी ले सकता है। उसके बीच में मैंने बैंगन भी लगा रखा है, तो जैसे बैंगन की दूरी मेरी कम से कम 4-5 मीटर की है, तो बीच में मेरी वो 7 महीने की फसल है। जैसे मेरी अभी मक्की का हार्वेस्टिंग खत्म होगा तो मेरा बैंगन की क्रॉप भी चल पड़ी है साथ में, तो वो भी 3 महीने की। तो कहने का मतलब आपने ही या किसी के सुझाव से, जैसे अधिकारी सुझाव देते हैं कि आप ये चीज़ करके देखो, यदि हम करेंगे तभी हमारे को पता लगेगा कि हम ये चीज़ करने से हमारे को क्या बेनिफिट मिला। तो इसमें डबल क्रॉप होगी हमारी। पूरे साल का आपको अपना सर्कल बताऊं तो जितनी मैं क्रॉपें करता हूं, जैसे अभी मक्की आ गई, मक्की के साथ ही हम जैसे अभी खेत तैयार करने के बाद आलू की फसल लेंगे, आलू की फसल के बाद हम लोग गेहूं की फसल लेंगे और कुछ हमारे सब्जियां। तो ऑलराउंड हम जो है सालाना यदि मैं आपको बताऊं तो 6 लाख रुपए तक हमारी बन जाती है। तो जिसके बीच में हमारा खर्चे निकालने के बाद तो हमारा घर का जो खर्चा है या कोई भी अपना जो समय है वो अच्छा व्यतीत हो रहा है और 4 पैसे बच भी रहे हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन से उन्हें औसतन प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदन प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के माध्यम से उन्हें उन्नत खेती के बारे में प्रशिक्षण भी मिला है। इसके अलावा जाइका परियोजना के माध्यम से भी मिश्रित खेती के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण हासिल किया। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का साथ पाकर आज वे अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। सरकार वैज्ञानिक तकनीक को प्रयोगशालाओं से निकालकर खेतों तक पहुंचा रही है और किसानों को इन तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूक कर रही है। प्रदेश सरकार कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नवाचार को बढ़ावा प्रदान कर रही है, जिसके सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।